ससुर संतराम गहरी नींद में सो रहा था। तभी एकाएक विधवा बहू सुदेश के कमरे से अजीबो आवाजें आने लगी। ससुर समझा बहू का तबीयत खराब है। वह बहू के कमरे के पास गया तो बहू कह रही थी, मुझे ऐसे ही प्यार सारी रात करते रहो। ऐसी बातें सुनकर ससुर हक्का बक्का रह गया। फिर वह सोचने लगा, शायद पति की याद में रहती है, उसी का सपना देख रही होगी। मगर तभी एक मर्द की आवाज अंदर से सुनाई दी। ससुर खिड़की के पास गया। खिड़की बंद थी, मगर खिड़की से झांकने पर अंदर का सब कुछ दिखाई देता था। वह खिड़की से झांकने लगा तो बहू बिना कपड़ों के आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दी और एक मर्द भी उसी हालत में दिखाई दिया। ऐसा देखकर ससुर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह क्रोध से आग बबूला हो गया। दोस्तों, यह चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी बिजनौर से सामने आई है। संतराम के बेटे महेश की मौत 2 साल पहले किन्हीं कारण से हो गई थी। पत्नी सुदेश विधवा हो गई और वह ससुराल में ही ससुर के साथ रहती थी। फिर धीरे धीरे विधवा बहू को जिस्म की भूख सताने लगी तो वह गांव के ही जितेंद्र उर्फ जीतू को फुकाई ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर ली और जीतू हर रात ड्यूटी पर आने लगा। जब ससुर सो जाता तो बहू घर का फाटक खोल देती, अपने घर चला जाता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों खुलकर मिलने लगे। एक रात प्रेमी घर में आया और आते ही विधवा भाभी सुदेश के बेडरूम में गया और 61-62 प्रोग्राम शुरू कर दिया, क्योंकि वह उस दिन बिगोरा 100 की गोली खाकर आया था और ड्यूटी करने लगा। जब दोनों का रोमांचित कार्यक्रम चलने लगा तो बहू सुदेश के आवाजों ने ससुर को जगा दिया और ससुर देखने आया कि आखिर बहू किसके साथ ऐसा कर रही है। जब ससुर संतराम अंदर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह दरवाजा पीटने लगा। तभी बहू दरवाजा खोल दी और जीतू भाग गया। फिर ससुर बहू को डांटने लगा, मगर बहू तो जीतू के पप्पू की दीवानी थी, उसे रोज मांगता था, मगर वह ससुर के कारण नहीं मिल पाती थी। उधर जीतू भी मिलने के लिए तड़प रहा था। तभी दोनों ने संतराम को मारने का प्लान बनाकर तैयार कर लिया और सुदेश को उसके प्रेमी जीतू ने उसे मायके जाने को कहा और वह अपने मायके चली गई ताकि किसी को शक न हो। और रात होते ही जीतू अपने दोस्त गौरव को साथ लेकर संतराम के घर पहुंच गया और संतराम की रस्सी से गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और बाहर ही छोड़कर चला गया। ठंडक बहुत तेज थी। 23 जनवरी 2024 को संतराम को लोग देखे तो पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस ने देखा तो समझा कि इसकी मौत ठंडक लगने से हुई है। फिर संतराम के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि गला दबाने से मौत हुई है। फिर पुलिस एक्टिव हो गई और पता लगाना शुरू की तो पता चला कि संतराम की विधवा बहू के गाँव के जीतू से अवैध संबंध थे। संतराम ने दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था। फिर पुलिस ने बहू को उसके मायके से बुलवाया और पूछताछ शुरू की, मगर वह बताने को राजी न थी। जब पुलिस ने कड़ाई दिखाई तो वह टूट गई और पुलिस को सच्चाई बता दी। फिर पुलिस ने आरोपी जीतू और उसके दोस्त गौरव और प्रेमिका सुदेश तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों, आजकल समाज में फुकाई ऑपरेटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ऐसे बुरे लोगों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।